हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा पाठ है वो है वर्ण और वर्णमाला, यानी कि लेटर एंड अल्फ़ाबेट। रात हो गई। रात जमा आ जमा त जमा अ, रात। ह जमा ओ, हो। ग जमा अ जमा ई, गई, यानी कि रात हो गई। तारे चमके। त जमा आ जमा र जमा ए, यानी कि तारे। च जमा अ जमा म जमा अ जमा क जमा ए, यानी कि चमके, तारे चमके। आपने देखा कि ऊपर लिखे वाक्यों में अनेक शब्द हैं और शब्दों में ध्वनियाँ, ये ध्वनियाँ ही वर्ण है। वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण ही अक्षर है। तो चलिए बच्चों जानते हैं वर्ण के भेद के बारे में। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो बच्चों अब आ जाते हैं व्यंजन पर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये हैं क, ख, ग, घ, अंग, यानी कि क वर्ग। च, छ, ज, झ, अंग, ये हैं च वर्ग। ट, ठ, ड, ढ़, ढ, ढ, ण, ये हैं ट वर्ग। प, फ, ब, भ, म, ये हैं प वर्ग। य, र, ल, व, ये हैं अंतःस्थ। और श, श, स, ह, ये हैं ऊष्म। तो बच्चों अब आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन पर। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से जब नए वर्ण का निर्माण होता है तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे क जमा श, वो हो जाता है क्ष। त जमा र, ये हो जाता है त्र। ज जमा ग, ये हो जाता है ज्ञ। श जमा र, ये हो जाता है श्र। इस प्रकार क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अनुस्वार अंग, यह अनुस्वार कहलाता है। इसे वर्ण के ऊपर लगाते हैं, जैसे पंख, शंख, बंदर, कंगन, रंग, तरंग आदि। अनुनासिक, इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। इसे भी वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे दांत, आंख, सांप, गांव आदि। विसर्ग, इसका उच्चारण अह की भांति तथा चिन्ह 2 बिंदी है, जैसे प्रातः, नमः, क्रमशः, अतः आदि। हलंत, इसका चिन्ह ये है बच्चों। इसे वर्ण के नीचे उसे स्वर रहित दिखाने या आधा दिखाने के लिए लगाया जाता है, जैसे आधा क, आधा र, आधा ड, आधा ह आदि। आगत ध्वनियाँ,
अपनी भाषा के अतिरिक्त बाहर से आई ध्वनियों को आगत ध्वनियाँ कहते हैं। ये हैं औ यानी कि डॉक्टर, फ्रॉक, हॉल, कॉफ़ी आदि। ज़ यानी कि ज़बान, कागज़, ज़ख्म आदि। तो बच्चों अब आ जाते हैं अभ्यास पर। तो बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।